नमस्कार दोस्तों, सतपुरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करें परसेंटेज टाइप 6 के बारे में, आय पर आधारित क्वेश्चन टाइप बी पार्ट में। ठीक है, ए पार्ट में पिछली वाली क्लास में करा चुका हूं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। रमेश अपने वेतन का 75% खर्च करता है, शेष राशि की वह बचत करता है, तो हम उसकी आय मान लेते हैं 100। उसने खर्च कितना किया? उसने 75% खर्च किया। 100 का 75% 75 ही होगा, इसका मतलब उसने 75 खर्च किया। यहाँ पे उसकी बचत हो जाएगी। ठीक है, 100 में से उसने 75 खर्च किया, बचत कितनी हो गई उसकी? 25। ये उसकी बचत हो गई। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यदि अब उसका वेतन 20% बढ़ जाता है। पहले उसकी आय कितनी थी? 100। तो इसका मतलब अगर हम 20% बढ़ा देंगे तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो यहाँ पे ये 120 आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में दिया गया है उसका खर्च 10% बढ़ जाता है। तो पहले खर्च कितना था? 75। पहले खर्च 75 था तो 10% बढ़ गया, इसका मतलब 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 7.5। पहले उसका खर्च 75 था तो 75 में 7.5 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 82.5 या 82.5। तो ये 10% बढ़ा है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ध्यान से देखें, 120 उसकी आय है, 120 आय में से 82.5 उसने खर्च कर दिया, तो 120 में से 82.5 माइनस करेंगे तो बचा कितना उसके पास? 37.5 बच जाएगा। तो हमें बताना है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले बचत जो थी वो 25 रुपये थी, अब बचत कितनी है? 37.5। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 12.5 की। ठीक है, पहले बचत कितनी थी? 25, अब कितनी है? 37.5। कितने प्रतिशत, कितने की वृद्धि हुई? 12.5 की। और वृद्धि किस पे होती है? हमेशा पहले वाले पे। तो पहले वाले कितनी है? 25 और गुना 100 ले लेंगे, तो एक जीरो से यहाँ पे ये एक जीरो कट जाएगी। अब काटेंगे 25 से, कितना आएगा? 5 बार और एक जीरो ये, तो इसका मतलब 50% की वृद्धि हो गई। किस में? 50% की वृद्धि हुई है। किस में? बचत में 50% की वृद्धि हुई है। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को। आय 100 थी, उसने 75% खर्च किया। 100 का 75% 75 ही, बच कितना गया? 25। अब क्वेश्चन में दिया है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो 100 का 20% 20 ही होगा, 120 हो जाएगी। उसने कहा है उसके खर्च में 10% की वृद्धि हुई है, तो 75 का 10% 7.5 आ गया, तो 75 में 7.5 जब ऐड करेंगे तो 82.5। अब उसका खर्च कितना है? 82.5। 120 में 120 उसकी आय थी, 82.5 उसने खर्च कर दिया, बचा कितना? 37.5। तो यहाँ पे हमें बताना है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 25 में और 37.5 में कितने का डिफरेंस है? 12.5 की वृद्धि हुई है, और किस पे हुई है? 25 पे। तो इसका मतलब बचत में कितने की वृद्धि हुई है? 50% की। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसी टाइप का है, तो एक बार इसको कोशिश करते हैं बनाने की। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी आय में 15%, सॉरी, वह अपनी आय का 15% बचाता है। तो मान लेते हैं हम उसकी आय 100 थी, ठीक है, और यहाँ पे ये बचत ले लेते हैं। तो 100 में से 15% बचा रहा है। 100 का 15 तो 15 ही होगा। 100 आय थी, 15 बचाया, तो खर्च कितना किया गया होगा उसने? 85 रुपया। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में दिया गया यदि उसका खर्च 20% बढ़ता है। ठीक है, उसका खर्च 20% बढ़ता है, तो 85 का 20% निकालेंगे। ठीक है, जब इसको काटेंगे ये 5 आएगा, और 5 से जब इसको काटेंगे तो ये 17 आ जाएगा। तो 85 था पहले खर्च, 17 बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा? 102। उसका खर्च कितना हो गया? 102। फिर आगे क्वेश्चन में दे रखा है बचत में 60% की वृद्धि होती है। पहले बचत कितनी थी? 15, तो 60 की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे 60% निकाल लेंगे। 20 से काटेंगे 5 बार, 20 से 3 बार, 5 से 3 बार, और ये कितना हो जाएगा? 9। 15 पे जब 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। अब यहाँ पे देखेंगे, फिर आगे क्वेश्चन में कहा है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति 102 रुपया खर्च करता है और 24 रुपया वो बचाता है, इसका मतलब टोटल उसने कमाया कितना होगा? 126।
102 रुपया भाई उसने खर्च किया और बचाया कितना उसने 24। इसका मतलब उसने कमाया कितना है 126। ये उसकी आय है। तो ध्यान से देखें, आय में वृद्धि बतानी है। पहले आय कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 26। तो कितने की वृद्धि हुई है 26 की। और किस पे हुई है पहले पे 100 पे। तो कितना हो गया 26% ही आ जाएगा। तो उसकी आय में कितने की वृद्धि हुई है 26% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 16 सही 2/3% बचाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आय ले लेते हैं, यहाँ पे खर्च ले लेते हैं और यहाँ पे बचत ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम आय इस क्वेश्चन में 100 माने तो हम 100 मान लेते हैं। 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6। तो 1/6 क्या होगा 100 से डिवाइड, या 100 1/6 से डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट में आ रही है वैल्यू। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे आय 6 का मल्टीपल ले लेंगे, यानी आय को हम इस बार 600 मान लेंगे। इस बार हम आय को कितना ले लेंगे 600। तो यहाँ पे भी हम आय को 600 ले लेंगे और यहाँ पे भी आय को 600 ले लेंगे। तो 600 का 1/6 बचाता है। इसका मतलब कितना बचा रहा है 100 बचा रहा है। 600 में से उसने 600 रुपये कमाए, 100 रुपया उसने बचाया, तो इसका मतलब 500 उसने खर्च किया होगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले वर्ष उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। तो यानी 600 उसकी आय थी, ठीक है, और ये 20% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब कितना हो गया 120 रुपये की वृद्धि हुई। तो 600 पहले था 120, तो कितना हो जाएगा 720। तो अब उसकी आय कितनी है 720। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है अब वह अपनी आय का 33 सही 1/3% बचाता है। तो 720 उसकी आय है, तो 33 सही 1/3%, या कह सकते हैं 720 का 1/3 कितना आ जाएगा 240 वह बचत करता है। तो 240 बचत कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखें 720 कमाया, 240 उसने बचा लिया। इसका मतलब 480 रुपया उसने खर्च किया हो गया होगा। अब हमें बताना है उसके खर्च में परिवर्तन कितना हुआ। खर्च देखें पहले कितना था 500, अब कितना हो गया 480। कितने की कमी हुई है भाई, पहले खर्च कितना था 500, अब कितना हो गया 480। तो इसका मतलब खर्च में कमी हुई है कितने की 20 की। और कमी किस पे करते हैं हमेशा पहले वाले पे। पहले कितना था खर्च 500, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो गया 4%। यानी उसके बचत में कितने की कमी हुई है 4% की कमी हुई है। ठीक है, ये आय वाला क्वेश्चन ऐसे होता है जैसे हमने 100 रुपया आय मानी, 20 रुपया उसने खर्च किया, 20 रुपया उसने खर्च किया, तो बचा हुआ कितना हो गया 80, ये उसने बचाया होगा। तो इन्हीं पे बेस्ड है आय, खर्च और बचत पे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, ये वाला। ध्यान रखना जब भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी तो वहाँ पे हम इनकम को, आय को 100 नहीं ले सकते। फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी तो वहाँ पे हमें 100 लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू नहीं कट पाएगी। तो 37 सही 1/2% कितना होता है 3/8। तो नीचे कितना है 8, तो 8 का मल्टीपल हम लेंगे 80 ले सकते हैं, 800 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आय हो जाएगी, यहाँ पे ये खर्च हो जाएगा और यहाँ पे ये बचत हो जाएगी। तो 8 का मल्टीपल इस बार हम 80 ले लेते हैं। ठीक है, सीता अपनी आय का 37 सही 1/2% बचत करती है। 80 का 3/8 बचा रही है वो। इसका मतलब कितना बचा रही है 30 रुपया बचा रही है। तो खर्च भाई 80 रुपये कमाए उसने, 30 रुपये बचा लिए, तो इसका मतलब खर्च कितने किए होंगे 50 रुपये उसने खर्च किए होंगे। तभी तो 50 और 30 बन के उसकी आय बने हैं 80। अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई। तो 80 का 25% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा 80 का 25% 1/4 होता है वैसे, ये यहाँ पे 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20। अब इसका कितना हो जाएगा आय 100। अब इसकी आय कितनी हो गई 100, 20 जुट गया। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है अब वह 50% बचत करती है अपनी आय का। देखें पहले उसकी आय कितनी थी 80, 50 खर्च कर रही थी, 30 बचा रही है।
अब उसकी आय कितनी है 100, तो 100 का 50% बचत करती है। इसका मतलब 100 रुपये उसने कमाए तो 50 उसने बचाए होंगे, बचे हुए 50 खर्च किए गए होंगे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में क्या किया है, उसके खर्चों का अनुपात हमें बताना है। तो खर्चों का अनुपात, भाई पहले खर्च कितना था और अब खर्च कितना है, ये हमें बताना है। तो पहले खर्च कितना था, पहले खर्च 50 था, अब खर्च कितना है, अब खर्च कितना है, अब भी 50 है। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। तो खर्चों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। पहले और अब का खर्चों का अनुपात 1:1 हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहन अपनी आय का 12/1/2% खर्च करता है। तो 12/1/2% कितना होगा, 1/8। तो हम उसकी आय क्या लेंगे, 8 का मल्टीपल उसका आय होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, जब वैल्यू कटेगी तो पॉइंट में वैल्यू नहीं आने की। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम आय 8 का मल्टीपल हम 80 ले लेंगे। तो 8 का मल्टीपल 800 भी होता है, तो 80 हम आय मान लेंगे। तो 80 का 1/8 उसने खर्च किया, इसका मतलब 10 रुपया खर्च किया, 80 कमा के लाया, 10 खर्च किया, बचाया कितना, 70 रुपया। फिर आगे क्वेश्चन में 33 से 1/3% की वृद्धि। तो 80 का 1/3 या 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो 33 से 1/3%, 80 का 33 से 1/3% निकालेंगे तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो पॉइंट में आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे 80 की जगह ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 3 से कट जाए। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमारी जो आय हो जाएगी वो कितनी, 240। खर्च कितना होगा, 30। बचत कितनी हो जाएगी, 210। अब ये हमारी आय हो गई, खर्च हो गया और बचत हो गई। अब आराम से इजीली हम 240 का 1/3 निकाल सकते हैं। उसकी आय में 33 से 1/3% की वृद्धि हुई, यानी 240 में 1/3 की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 80 की वृद्धि। तो 80 की जब वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो गई उसकी आय, 320। आगे क्वेश्चन में अब वह 20% खर्च कर रहा है। तो 320 का 20% खर्च कर रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो 64, तो इसका मतलब 64 खर्च कर रहा है। तो 320 में से 64 उसने खर्च किया, बचाया कितना, 256। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बचत का अनुपात बताना है। तो हमें इस बार बचत का अनुपात, अगर वृद्धि होती 210 से 256 डिफरेंस लेते और प्रतिशत में निकाल देते, लेकिन उसने कहा है अनुपात। तो अनुपात कितना है, 210, ये कितना है, 256। ये पहले था अनुपात हमारा और ये अब है। ठीक है, तो हमें बताना है अनुपात। तो 2 से काट लेंगे, ये भी 2 से, ये कितना हो जाएगा, 105। ये कितना हो जाएगा, 128। अब ये नहीं कटेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले और अब का अनुपात पूछा था, 105 और 128 हमारा आंसर हो जाएगा।